if you are preparing for SSC MTS then this video is going to be very important for all of you, क्योंकि SSC MTS हवलदार के मेडिकल टेस्ट को लेके अभी भी कैंडिडेट्स के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं। मैंने लगभग मोस्ट ऑफ द कमेंट्स को पिक कर लिया है कमेंट सेक्शन से। आखिर मेडिकल में क्या क्या चेक होता है, कौन से टेस्ट होते हैं, किन चीज़ों का आप पहले से थोड़ा ध्यान रखो। तो आज की वीडियो में हम SSC MTS और हवलदार की मेडिकल एग्जामिनेशन को कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। मैं बात करूंगा विजन, लो विजन, कलर ब्लाइंडनेस, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, हीयरिंग, हाइट, वेट, चेस्ट, इन सब के बारे में बात करूंगा और समझेंगे इन एग्जामिनेशंस में एग्जैक्टली क्या चेक किया जाता है और किस तरह की चीज़ों पे ध्यान भी दिया जाता है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा मेडिकल एग्जामिनेशन कब हो सकता है, कब होता है, क्या क्या प्रोसेस रहता है, कौन सी मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी चाहिए। और साथ में मैं अपना SSC MTS 2023 में जो पर्सनल मेडिकल एक्सपीरियंस है, इसके अलावा मैंने दूसरी पोस्ट पर ज्वाइन किया उसका मेडिकल एक्सपीरियंस है, वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो लेट्स अंडरस्टैंड द कंप्लीट मेडिकल एग्जामिनेशन प्रोसेस बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड इंपॉर्टेंट डिटेल्स। लेट्स स्टार्ट। एंड इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा क्या क्या चेक होता है, रीजन क्या हो सकता है डिस्क्वालिफिकेशन का, एग्जामिनेशन का जो फॉर्मेट होता है मेडिकल टेस्ट का वो क्या होता है और कब कंडक्ट किया जाता है बेसिकली। तो कंप्लीट मेडिकल एग्जामिनेशन प्रोसेस आपका इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। बाकी जो लोग पहली बार देख रहे हैं थोड़ा सा जुड़े रहना चैनल से, बेल आइकन भी ऑन कर लेना अगर सब्सक्राइब करोगे तो। बाकी आपकी इच्छा है, अगर आप प्रिपेयर कर रहे होगे तो सच में कर लोगे, अदरवाइज आई एम नॉट रिकमेंडिंग यू। तो आगे की बात करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे एक्सप्लेन करना था SSC MTS या हवलदार का मेडिकल टेस्ट। देखो इसकी दो हिरार्की होती हैं। मेथड 1 मैंने बता रखा है डिपार्टमेंटल और दूसरा है मेडिकल फॉर्मेट। अच्छा, मैंने ऐसा क्यों लिख रखा है पहले तो मैं बात कर लेता हूँ। MTS और हवलदार के मेडिकल टेस्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। डिफरेंस होता है तो डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग होता है। मतलब कि आप किस डिपार्टमेंट में जा रहे हो, भले ही वो MTS का हो या हवलदार का हो, कोई भी हो, आपका ये मैटर करता है आप किस जगह पे जा रहे हो और उनकी पॉलिसी क्या है। ऐसा कोई भी रूल नहीं है जिसमें MTS का अलग है कुछ, हवलदार का अलग है। सेम ही मेडिकल होता है। मैं एग्जांपल के साथ, प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा ये सारी चीज़ें। तो बहुत सारे फ्रेंड्स से डिस्कस करने के बाद जो हवलदार हैं या MTS हैं, सब मैंने मोस्टली जगह का कवर किया है, सब कुछ कंबाइन बना रहा हूँ ये वीडियो। सबसे पहले मेथड 1 की बात करते हैं। देखो दो तरह से आपका मेडिकल कंडक्ट किया जा सकता है और मेडिकल होता कब है मैं ये भी बताऊँगा। तो मेडिकल दो तरह से होता है। एक तो डिपार्टमेंट, जब आप डिपार्टमेंट में DV कराने जाते हैं, जब आपका रिजल्ट आ जाता है फाइनल रिजल्ट, तब आप जाते हैं तो वहां पे आपको एक रिक्विजिशन या रिफरल स्लिप देते हैं। वो डिजिग्नेटेड उनका एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है जहां पे उनके डिपार्टमेंट के सारे पोस्ट के मेडिकल टेस्ट करवाए जाते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट जहां भी होते हैं वहां पे वो आपको भेजेंगे। अब वहां पे आपका मेडिकल होगा, फिर वो मेडिकल रिपोर्ट वो डिपार्टमेंट को भेज देंगे या आपके हाथ में भी देंगे, तो वो कॉन्फिडेंशियल तरीके से देंगे और वो ले जाके आपको अपने ऑफिस में सबमिट करनी होगी। एग्जाम्पल के लिए RML, सफदरजंग, ये जो दिल्ली के हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारे ऑफिसेस ऐसे हैं जो इनसे एसोसिएटेड हैं और अपने डिपार्टमेंट के मेडिकल यहीं पे कंडक्ट करवाते हैं। तो ये हो गया एक तरीका। तरीका नंबर 2 जो कि 70-80% डिपार्टमेंट फॉलो करते हैं, इसमें क्या होता है, आपको आपके ज्वाइनिंग लेटर या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम ही एक मेडिकल का फॉर्मेट भेज दिया जाता है। अब उस फॉर्मेट को आपको अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पे लेके जाना है, फिर वहाँ पे उसको फिल करना होता है और वहाँ पे लिखा भी होता है उस फॉर्मेट में सिविल सर्जन या डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर या किसी इक्विवेलेंट स्टेटस के गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर से वो सर्टिफाई कराना होता है। अब ये फॉर्मेट आप फिल करके ले जाते हो, डिपार्टमेंट में सबमिट कर देते हो, बस अब आप ज्वाइन कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे ये बतानी थी, विदाउट प्रॉपर मेडिकल एग्जामिनेशन या वैलिड सर्टिफिकेट के आप ज्वाइन नहीं कर सकते हो कभी भी किसी ऑफिस को। ज्वाइनिंग के लिए आपका मेडिकल सर्टिफिकेट या मेडिकल टेस्ट मैंडेटरी होता है एंड हर डिपार्टमेंट में ये होता है। ये एक बेसिक सा चेकअप होता है जिसके बिना आप ज्वाइन नहीं कर सकते हो। ये चीज़ मुझे बतानी थी। तो मेथड 1 मेथड 2 दोनों काम करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मेथड 1 MTS में काम करेगा, मेथड 2 हवलदार में, या मेथड 2 MTS में, मेथड 1 हवलदार में, ऐसा कुछ नहीं है। मेथड 2 भी MTS में काम करता है, मेथड 1 भी काम करता है, सेम एज हवलदार में भी। अब बात करते हैं मेडिकल का फॉर्मेट क्या होता है। देखो एक तो रिक्विजिशन स्लिप हो गई, वो मेथड 1 की है। ये मेथड 2 का मेडिकल फॉर्मेट है जो आपको सेंड किया जाएगा आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे या फिर ज्वाइनिंग लेटर के साथ में। तो सबसे पहले नंबर पे आपको फॉर्म ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट दिख रहा होगा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट और मेन है। इसी में नीचे आपको लिखा दिखेगा कि इक्विवेलेंट डॉक्टर होना चाहिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का मेडिकल ऑफिसर होना चाहिए या फिर CMO लेवल का होना चाहिए। ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन रहती हैं। आपको बस अपना नाम भरना होता है। इसमें कुछ ऐसा खास इसमें चेकअप नहीं लिखे होते हैं कि आप सोचो इसमें चेकअप लिखे हुए हैं, नहीं, वो हॉस्पिटल अपने अकॉर्डिंग करवाता है अगर आप इस मेडिकल फॉर्मेट को ले जाओगे। कई मेडिकल फॉर्मेट हॉस्पिटल्स में ऐसे ही साइन कर दिए जाते हैं विदाउट चेकअप के, और कई जगह आपको चेकअप कराना होता है, उसके बाद ही वो ये फिल करते हैं।
तो नंबर 1 पे आपको मेडिकल फॉर्मेट, नंबर 2 पे भी वैसे ही है, इसमें थोड़ा फैमिली हिस्ट्री भी होती है कि फैमिली में किसी को कुछ हुआ था या कोविड हुआ था, इस तरह की कुछ जानकारियां भरनी होती हैं। और पहला ये फॉर्म और दूसरे फॉर्म का ये लास्ट पेज, ये एमओ या कोई भी उस इक्विवेलेंट स्टेटस का डॉक्टर साइन कर देता है, कोई सिविल सर्जन होता है कोई भी, और ये फिर आप वहाँ पे सबमिट कर सकते हो डिपार्टमेंट में, और इसको सबमिट करते ही आपकी ज्वाइनिंग वहाँ से स्टार्ट हो सकती है। इसके बगैर आप ज्वाइन नहीं कर सकते हो। तो मेडिकल फॉर्मेट भी आपको मिल गया होगा। और ये मेडिकल फॉर्मेट हवलदार का है। अब किसी के मन में डाउट हो, हवलदार वाले तो अपना मेडिकल कहीं अच्छी जगह कराते होंगे, नहीं, वो भी इसी तरह का फॉर्मेट सेंड करते हैं एंड उसको आपको अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कहीं भी जाके या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फिल करके ले जाना होगा। बाकी वो साइन स्टैम्प वो लगा देते हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं करते हैं। पहले वो एक स्टैंप लगाएंगे जिसमें बहुत सारे चेकअप लिखे होंगे, क्या चेकअप हैं वो मैं आगे बताऊंगा। फिर वो चेकअप आप दिन भर वहाँ पे कराओगे एंड इसके बाद में वो सब कुछ देखेंगे सही है तो वो स्टैंप लगा देंगे। और कई जगह पे आपको ये भी नहीं कराना होता है, चेकअप के बिना भी काम हो जाता है। बाकी आप समझ गए होंगे कैसे काम हो जाता है। अब मैं बात करता हूँ एसएससी एमटीएस हवलदार में मेडिकल टेस्ट क्या क्या होते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं एक लास्ट लाइन जो मैंने लिख रखी है, इट इज़ जस्ट अ फॉर्मेलिटी, यू आर गुड टू ज्वाइन अनलेस एक्सट्रीम रेयर डिसीज इज फाउंड। मतलब कि हवलदार और मेडिकल का कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है, हवलदार के मेडिकल या एमटीएस के मेडिकल का, जिसमें आपको बाहर किया जा सके, अनलेस बहुत ही एक्सट्रीम कोई केस आता है जो कि मतलब कि इनक्योरेबल हो डिसीज, तो ऐसा कुछ ना हो। तो बात करते हैं डिटेल में। ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, विजन टेस्ट, आई का मतलब, हीयरिंग टेस्ट ईयर का, हाइट, वेट, पल्स आपकी कहीं कहीं पे देखते हैं, कहीं कहीं पे नहीं देखते हैं। ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है। जनरल अपीयरेंस एक बार ऐसे देख लेते हैं। चेस्ट और कार्डियोवैस्कुलर मतलब कि आपका हार्ट वर्ट थोड़ा बहुत चेक करते हैं। कहीं कहीं पे ईसीजी का भी चेकअप करते हैं अगर हॉस्पिटल उनका डिजिग्नेटेड है तो। अब बात करते हैं थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल में। जैसे कि नंबर 1 पे हमने बात की थी मेथड 1 की, आपको रिक्विजिशन स्लिप अगर वो देते हैं, या फिर मेथड 2 की बात करें मेडिकल फॉर्मेट भी है तो आप ले जाते हो। अगर आपको ऐसे ही साइन कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है जुगाड़ से। अगर नहीं करते हैं तो आपको क्या करना होता है, आपको खाली पेट सुबह जाना होता है, ब्लड और यूरिन टेस्ट होता है वहाँ पे। फिर उसके बाद आप अपना कुछ खा पी लो, उसके बाद विजन टेस्ट, हीयरिंग टेस्ट, ये सब बेसिक टेस्ट, जनरल अपीयरेंस, ब्लड प्रेशर, ये सब चेक कर लिया जाता है आपका। और मोस्ट प्रोबेबली शाम तक आपको रिपोर्ट दे दी जाती है एंड रिपोर्ट के बेसिस पे अगर आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है तो वो साइन करके स्टैंप लगवा देंगे। अगर आपका रिक्विजिशन गया था, वो स्लिप लेके आप गए थे, तो भी आपको वो मिल जाता है लेटर, एंड उसमें फिट या अनफिट लिखा होता है रिक्विजिशन स्लिप में। और बाकी मेडिकल फॉर्मेट तो साइन हो गया, स्टैंप लग गया, मतलब आप फिट ही हो। तो ये होता है। अब सुबह सुबह आप जाओगे, खाली पेट जाना होता है। कहीं कहीं पे ईसीजी होता है, सब जगह पे नहीं होता है, थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। हाँ, मैं ये कहता हूँ कहीं भी थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। बेसिक चेकअप है क्योंकि आपको कोई भी प्रॉब्लम कहीं भी आने वाली नहीं है। कलर ब्लाइंडनेस भी कहीं कहीं पे चेक होती है, यही मुझे बताना था। बाकी हाइट, वेट, चेस्ट, ये थोड़ा बहुत देखा जाता है। एंड जो बच्चे OH VH इनसे होते हैं, इनके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनका वेरिफिकेशन अच्छे से किया जाता है। मतलब कि आपका मेडिकल एग्जामिनेशन में डिपार्टमेंट पे वेरी करता है वो अच्छे से कराता है या नहीं, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन जहाँ से भी आपने इशू करवाया होगा बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। तो ये चीज़ें आपको अब क्लियर हो गई होंगी एंड कोई भी डाउट यहाँ पे नहीं बचा होगा। हवलदार और एमटीएस दोनों के लिए मेडिकल टेस्ट सेम होते हैं, तो आप इतना स्क्रीन पे देख सकते हो। बाकी जनरल अपीयरेंस ही देखते हैं वो। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात बतानी थी मेल्स के लिए, कहीं कहीं पे आपके प्राइवेट पार्ट्स का भी चेकअप किया जाता है। वो मतलब एक ब्रीफ आप कह सकते हो, जनरल अपीयरेंस में ही आ गया वो। हल्का सा कुछ देर के लिए चेक करते हैं एंड आपको कोई भी ऐसी झिझक महसूस नहीं होगी वहाँ पे। आपको अकेले के लिए बुलाएंगे एंड बस हल्का सा चेकअप करेंगे एंड छोड़ देंगे वो। एंड ऐसा भी नहीं है कि कपड़े आपको उतारने पड़ते हों, थोड़ा सा बेसिक ऐसे ही वो टच करके या फिर ऊपर से ऐसे चेक कर लेते हैं। एंड यही मुझे बताना था। इसके बाद हम बात करते हैं मेडिकल टेस्ट होगा कब, व्हेन विल द मेडिकल टेस्ट बी। तो देखो, मेडिकल टेस्ट जो है आपका, मेडिकल टेस्ट आपका ज्वाइनिंग के टाइम होता है, जब आप ज्वाइन कर रहे होते हो उससे जस्ट पहले ये कंडक्ट कराया जाता है। जब आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा और ज्वाइन करने जाओगे तो उस टाइम आपका मेडिकल टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है। तो ओवरऑल सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी है आपको कि कहीं भी हेडेक लेने वाली ज़रूरत नहीं है। आप चश्मा लगाते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी आइज़ वीक हैं या फिर आपको सुनाई कम देता है, आपकी एक उंगली कटी हुई है, या फिर जितने भी आप लोगों के बहुत सारे डाउट आ रहे थे अलग अलग तरह के, कलर ब्लाइंडनेस है मेरे, तो इन सारी चीज़ों में कहीं भी आप बाहर नहीं होगे। आपका कोई आसपास में ऑपरेशन हुआ है, कोई भी चीज़ ऐसी है, तो कहीं भी इश्यू आपको नहीं आएगा अनलेस वो इनक्योरेबल डिसीज हो और उनको पता भी लग जाए। बहुत सारी डिसीज ऐसी होती हैं जो उनको पता ही नहीं लगेंगी, तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी वहाँ पे। एंड सबसे बेटर मैं बताऊँ क्या होता है, अगर आपका मेडिकल फॉर्मेट आ जाता है तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाओ, बाकी तो आप जानते हो थोड़ा बहुत ले दे के बन जाता है सर्टिफिकेट एंड बहुत ही ईजिली हो जाती हैं ये चीज़ें।
10-15 मिनट लगते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे करवाते हो प्रॉपर तरीके से तो पूरा दिन लग जाता है, 1-2 दिन लग जाता है पूरा वो सर्टिफिकेट बनने में, क्योंकि वो जांच आपको करानी होगी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भीड़ भी बहुत होती है। तो यही बताना था, आई होप सब कुछ समझ आ गया होगा। कुछ डाउट हो कमेंट कर देना। थैंक यू एवरीवन, बाय।